डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। इतिहास साक्षी है कि रचनात्मकता मानव जाति की परिभाषित विशेषताओं में से एक रही है। विराम। सभ्यता की शुरुआत से ही मनुष्य स्वाभाविक रूप से रचनात्मकता से प्रेरित रहा और अपने आसपास की दुनिया को व्यक्त करने, आविष्कार करने और व्याख्या करने के लिए एक उपकरण के रूप में इसका उपयोग करता रहा है। विराम। रचनात्मकता के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि यह स्वाभाविक रूप से उपजती है और कुछ लोग जन्म के समय से ही इस मामले में भाग्यशाली होते हैं। लेकिन एक राय यह भी है कि विज्ञान इस धारणा के साथ पूरी तरह सहमति नहीं जताता है। विराम। दरअसल रचनात्मकता को निरंतर अभ्यास और आसपास की चीजों को देखकर आसानी से कुछ हद तक हासिल किया जा सकता है। विराम। पैरा। अब प्रश्न है कि क्या कभी किसी ने इस बात पर विचार किया है कि कोई महान रचनाकार और नवप्रवर्तक अपनी सबसे शानदार रचनाओं को कैसे प्रस्तुत एवं प्रदर्शित करते हैं और आखिरकार वह कौन सी चीज है जो किसी व्यक्ति को रचनात्मक बनाती है। विराम। दरअसल रचनात्मकता मनुष्य की एक ऐसी विशेषता है जिसके आधार पर वह नित नया सृजन करता रहा है। विराम। दूसरे शब्दों में रचनात्मकता का अर्थ कुछ नया सृजन करने की क्षमता से है जिसमें व्यक्ति की मौलिकता झलकती हो। विराम। इसमें किसी समस्या के रचनात्मक ढंग से समाधान की क्षमता भी शामिल है। विराम। रचनात्मकता के बल पर ही मानवीय सभ्यता एवं संस्कृति की विकास यात्रा आगे बढ़ी है। विराम। साहित्य, कला, मानविकी, धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, दर्शन आदि इसी के परिणाम हैं जो आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा संचार क्रांति के विकास के वर्तमान मुकाम तक आ पहुंचा है। लेकिन रचनात्मकता के संबंध में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह हमेशा स्वाभाविक रूप से नहीं आती। विराम। अपने संचित ज्ञान, अनुभवों, प्रज्ञा व कल्पनाओं के मिश्रण से मनुष्य ने रचनात्मकता को जन्म दिया। विराम। पैरा। अब हम फिर उसी मूल प्रश्न पर आते हैं कि वह कौन सी चीज है जो किसी व्यक्ति को रचनात्मक बनाती है। इस प्रश्न के उत्तर में निश्चित रूप से कोई संदेह नहीं कि जीवन के सामान्य या सांसारिक पहलुओं में प्रेरणा खोजने से रचनात्मकता का एक समृद्ध स्रोत प्राप्त होता है। विराम। कहने का अर्थ यह है कि रचनात्मकता की प्रेरणा अक्सर उस चीज से आती है जो हमारे आसपास की सामान्य चीजों और स्थितियों में छुपी होती है। विराम। दरअसल प्रेरणा एक प्रेरक अवस्था है जो व्यक्तियों को विचारों को साकार करने के लिए मजबूर करती है। विराम। रचनाकारों ने लंबे समय तक तर्क दिया कि रचनात्मक प्रक्रिया के लिए प्रेरणा महत्वपूर्ण है। विराम। गौरतलब है कि किसी भी रचनात्मक कार्य के लिए बहुत अधिक मानसिक प्रयास और प्रेरणा की आवश्यकता होती है। विराम। पैरा। विश्व के महान रचनाकारों ने रचनात्मकता की प्रेरणा के लिए स्वयं को लौकिकता से बाहर निकालने का प्रयास किया और अपने इन प्रयासों के दौरान कल्पनाशीलता के चरम बिंदु पर आकर उन्होंने इस सांसारिक दुनिया में चमत्कार ढूंढने का प्रयास किया। विराम। चमत्कार एक ऐसी घटना है जिसके बारे में माना जाता है कि यह ब्रह्मांड में किसी अलौकिक दुनिया या प्राणी के दैवीय हस्तक्षेप के कारण घटित होती है जिसके द्वारा प्रकृति के सामान्य संचालन को खत्म कर दिया जाता है। विराम। अब प्रश्न है कि कोई रचनाकार किस तरह से एक समानांतर
चमत्कारिक दुनिया में विचरण करना सीखता है और उस दुनिया को वास्तविक दुनिया में प्रतिबिंबित करने की कोशिश करता है। विराम। जब कोई रचनाकार अपने आसपास की चीजों को देखता है तो वह सामान्य चीजों में भी विचित्रता को ध्यान से देखता है और अपनी रचनात्मकता के लिए उनसे प्रेरणा ग्रहण करने का प्रयास करता है। विराम। उदाहरण के लिए रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए अनेक चित्रों, चाहे वह प्राकृतिक दृश्य हो, पशु पक्षी हो या मानवाकृति, सभी एक अज्ञात एवं कौतूहलपूर्ण भाव को व्यक्त करती नजर आती हैं। विराम। उनके अनेक चित्र किसी अलौकिक जगत का प्रतिनिधित्व करते भी दिखाई पड़ते हैं। विराम। पैरा। रचनाकार परिचित चीजों को भी जिज्ञासा की भावना से देखता है और स्वयं से यह सवाल पूछता है कि चीजें जैसी हैं वैसी क्यों हैं, और इस प्रश्न के उत्तर में वह सामान्य वस्तुओं के लिए वैकल्पिक वास्तविकताओं की कल्पना करता है। विराम। कभी कभी एक सचेत दृष्टिकोण उन चीजों में सुंदरता और प्रेरणा प्रकट कर सकता है जो पहली नजर में सामान्य लग सकती हैं। विराम। एक रचनाकार चीजों को भौतिक और वैचारिक दोनों तरह से विभिन्न कोणों से देखता है। विराम। इस परिप्रेक्ष्य में यह बदलाव सांसारिकता में छिपी सुंदरता और क्षमता को उजागर करता है। विराम। ज्ञातव्य है कि रचनात्मकता अक्सर तब पनपती है जब रचनाकार स्वयं को दुनिया की नई नजरों से देखने की चुनौती देता है। विराम। इस संबंध में यह पंक्ति सटीक प्रतीत होती है कि खोज की वास्तविक यात्रा नए परिदृश्यों की तलाश में नहीं बल्कि नई आंखें रखने में शामिल है। विराम। पैरा। इस विचार को अपनाने से कि जादू रोजमर्रा की जिंदगी में पाया जा सकता है, रचनाकार स्वयं के लिए रचनात्मक संभावनाओं की दुनिया के द्वार खोल लेता है। विराम। दुनिया भर की रचनात्मक कृतियां भी इस बात की साक्षी हैं कि रचनात्मकता की कल्पना हमेशा किसी अलौकिक दुनिया की कल्पना से प्रेरित थी। विराम। जब किसी रचनाकार ने परियों की दुनिया में शीश महलों की कल्पना की तो धरती पर शीश महल बनने लगे। विराम। उसने देवलोक में स्वर्ण सिंहासनों की कल्पना की तो धरती पर सुनहरे सिंहासन निर्मित होने लगे। विराम। पत्नी की याद में शाहजहां द्वारा बनवाए गए मकबरे में कुछ ऐसी ही रचनात्मकता झलकती है जो किसी चमत्कार से कम नहीं मालूम पड़ता है। विराम। ऐसी रचनात्मक कृतियां भूलोक के किसी दृश्य की नकल नहीं हो सकती बल्कि यह किसी अलौकिक दुनिया की चमत्कारी कृति को लौकिक दुनिया में उतारने जैसा मालूम होता है। विराम। विश्व के अन्य उदाहरणों की यदि बात की जाए तो बल्ब के आविष्कार से पहले एडिशन के मन में जरूर कभी न कभी एक ऐसी अलौकिक दुनिया की कल्पना उपजी होगी जहां कभी अंधेरा न होता हो अथवा जहां अंधेरे को मिटाया जा सके। विराम। उस अलौकिक समझे जाने वाले चमत्कारिक दृश्य को एडिशन ने लौकिक बनाया। विराम। इसी प्रकार टेलीफोन के आविष्कार से पूर्व ग्राहम बेल के दिमाग में एक ऐसी दुनिया की कल्पना जरूर उभरी होगी जिसमें लोग एक जगह बैठे बैठे दूर अपने किसी प्रियजन से बातें कर सकें। विराम। पैरा। रचनात्मकता की यह प्रेरणा मनुष्य के भीतर हर कालखंड में उपजती रही है। विराम। उसने सामान्य सी लगने वाली चीजों, अपनी शोध, कल्पनाशीलता और प्रवीणता के बल पर अनेक चमत्कारों को खोजा और अपनी रचनाओं को मूर्त रूप दिया। विराम। पानी के भारी भरकम मालवाहक जहाजों का आविष्कार हो या नदियों के ऊपर से पुल बनाकर रेलगाड़ी गुजारना हो। विराम। एक क्लिक में दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से वीडियो कॉल के माध्यम से
बात करना हो या तूफान, सुनामी, भारी बारिश इत्यादि से सटीक समय का आकलन कर पाना हो, ये सारी चीजें किसी दौर में चमत्कार से कम नहीं थी। विराम, स्टॉप।